मिली नहीं मिली। आपको सिर्फ एक कॉलम मिला है, कौन सा? 0 0 पर। दो कॉलम नहीं है, एक तो 1 0 0 नहीं है और एक 0 1 0 नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये मैट्रिक्स बनाने के लिए दो नए वेरिएबल ऐड करने पड़ेंगे। इन दो नए वेरिएबल को हम कहेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल। कहाँ ऐड होगा? फर्स्ट रो में और किसमें? सेकंड रो में। तो मैं ऐड कर रहा हूं, तो मैंने लिखा 3x1 प्लस x2 माइनस mx6। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इनसे रिलेटेड वेरिएबल्स को मैं क्या मानूंगा? बेसिक वेरिएबल। और अब मैं टेबल फर्स्ट स्टार्ट कर सकता हूँ। हालांकि मैंने टेबल फर्स्ट से टेबल सेकंड तक बता दिया था, पर उस बात को काफी दिन हो गए, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। टेबल फर्स्ट x5, फिर 0 1 0 आना चाहिए, वो कौन सा है? x6। तो फिर मैं लिखूंगा x6। फिर 0 0 1 आना चाहिए, तो फिर मैं लिखूंगा x4। x5 की कॉस्ट माइनस m, x6 की कॉस्ट माइनस m, x4 की कॉस्ट 0। ठीक है, गेट द माइनस। इस कॉलम को सेलेक्ट किया, कौन सा वेरिएबल नजर आया? x1। ये क्या बनेगा? एंट्रिंग वेरिएबल। एंट्रिंग वेरिएबल। फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो किसका? p और एंट्रिंग कॉलम का। तो 3:3 वेरिएबल नजर आया x5। तो ये जाएगा बाहर, ये बनेगा डिपार्टिंग वेरिएबल। x5 कैसा वेरिएबल है? यानी कि आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है। तो मैं अगले टेबल में इससे रिलेटेड कॉलम में नहीं लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा डिपार्टिंग वेक्टर। पूरी एक मैट्रिक्स को बाहर ले जा रहे हो ना सिंगल कॉलम की, तो उसको क्या बोलूंगा मैं? डिपार्टिंग वेक्टर। रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर क्यों कैलकुलेट करूं मैं? क्लियर? इन सारी कहानी में ये बन गया कि एलिमेंट कॉलम कौन सा आ रहा है? ये जा कौन रहा है? आ कौन रहा है? x1। जा रहा कौन है? x5। तो ये उठ के यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ क्या बनाना है मुझे? 1। यहाँ क्या बनाना है? 0। यहाँ क्या बनाना है? 0। तो x4 लिखूंगा, x6 लिखूंगा। माइनस का 2 माइनस 1 0 0 एंड माइनस m। यहाँ वेरिएबल आ गया x1 x6 x4। x1 की कॉस्ट माइनस 2, x6 की माइनस m, x4 की 0। z माइनस c। अपन सबसे पहले क्या करते हैं? इस पूरी रो को किससे डिवाइड करते हैं? की एलिमेंट से। ध्यान रखना, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तो मैंने डिवाइड किया तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 1, ये बनेगा 1/3, बाकी तीनों बनेंगे 0। अब मुझे कौन से कैलकुलेट करना है? सेकंड रो के एलिमेंट, है ना? ये हटा दूं। सेकंड रो के एलिमेंट में यहां लिख रहा हूं 6 है। मेरा टारगेट क्या है? यहां 0 बनाना है। यहां 0 बनाना है, मतलब ये रहा। किससे मल्टीप्लाई करूं? तो मैंने यहां तय कर रखा है 4/3। तो सबको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4/3 से। तो माइनस 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 की रो लिख लिया। टारगेट को ध्यान रखो, यहाँ 0 बनाना है, यहाँ बनाना है, तो इसको किससे डिवाइड कर दूंगा? ये एलिमेंट से कर दिया। तो बाकी सबको भी किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4/3 से। अब ये तो चेंज होगी, ये एलिमेंट्स जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो ये भी चेंज होगा, लेकिन ये भूल रहेगी। अब की बात 4 1/3 से तो इनटू 1/, सिर्फ दो कॉलम के लिए कैलकुलेट करना है। तो ये कितना? माइनस का 2/3, ये कितना? माइनस का 5m/3, ये कितना? 0। तीनों को जोड़ दिया तो माइनस का 5m/3 माइनस का 2/3 माइनस माइनस 1, तो ये बन जाएगा माइनस का 5m/3
ये कितना आएगा 0 m 0 माइनस 0 कॉस्ट नेगेटिव सेलेक्ट हो गया। कौन सा कॉलम सेकंड कॉलम कौन सा वेरिएबल x2 आएगा बाहर कौन जाएगा मिनिमम रेशियो लिया कौन नजर आया आर्टिफिशियल कैसा वेरिएबल है आर्टिफिशियल तो अगली टेबल में इस कॉलम को लिखने की जरूरत है क्या नहीं थर्ड टेबल बनाऊंगा तो सिर्फ x1 x2 x3 x4 ही लिखूंगा। अब आप कह रहे हो कि मैं जबरदस्ती हटा रहा हूं तो ऐसा नहीं है ठीक है। अगर इसको आना होता तो ये जाता ही नहीं। आप कैलकुलेट करके देख लेना x5 x6 को रखते हुए कैलकुलेट करोगे तो zj माइनस cj उसके लिए हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव नेगेटिव कभी नहीं। और अगर इसको रहना है तो ये जाएगा ही नहीं समझ गए। मान लीजिए ये भी पॉजिटिव आता लेट अस सपोज ये क्या पॉजिटिव तो मोस्ट नेगेटिव कोई मिलता नहीं मिलता तो सॉल्यूशन आ जाए। लेकिन अगर आपके सॉल्यूशन पे ये नजर आ जाए कौन आर्टिफिशियल तो लिख देना द प्रॉब्लम हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन। सो द केस अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारा सॉल्यूशन बनता है इसका मतलब वो फिजिबल नहीं हो सकता। पॉजिटिव तो है लेकिन वो हमारी कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा क्लियर। तो इफ आर्टिफिशियल वेरिएबल एग्जिस्ट इन द बेसिस का मतलब ये है देन द प्रॉब्लम हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन नंबर 1। नंबर 2 बताया था मैंने पहले इफ वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट द डिपार्टिंग वेरिएबल क्यों एंट्री कॉलम के एलिमेंट्स नेगेटिव आ जाए एंट्री कॉलम के एलिमेंट्स 2 नेगेटिव आ जाए 1 0 आ जाए तो रेशियो में शामिल नहीं होंगे। रेशियो में शामिल नहीं होंगे तो इसका भी नहीं निकलेगा इसका भी नहीं निकलेगा इसका भी नहीं निकलेगा। देन वी कैन से that we are not able to find out the departing variable so the problem has unbounded solution। unbounded का मतलब होता है that we can maximize z infinitely that means the problem has unbounded solution। These are the short points related to simplex that can be asked in the examination पूछा जा सकता है ना। ये तो हो गया बिगर मेथड ऐड किए उन दो वेरिएबल को नया नाम दिया गया जिनका नाम रखा आर्टिफिशियल वेरिएबल। आर्टिफिशियल वेरिएबल जब भी आते हैं तो हमारे पास चॉइस होती है या तो हम उस प्रॉब्लम को बिगर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या उस प्रॉब्लम को हम टू फेज मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन दोनों से सेम आएगा ठीक है। बिगर मेथड में जब हम सॉल्व करेंगे तो आर्टिफिशियल वेरिएबल के कोएफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम माइनस m रखेंगे माइनस m आगे की कैलकुलेशन बिल्कुल सेम उसमें कोई चेंजेस नहीं है ठीक है। अब अगर मैं इसी प्रॉब्लम को किससे सॉल्व करता हूँ टू फेज सेम क्वेश्चन तो उसमें और इस मेथड में क्या फर्क है इसमें किसी को कोई डाउट है बिगर में नहीं है कर लोगे आगे तीसरी टेबल बना लोगे ना कि एलिमेंट आ जाएगा आ गया रेशियो निकाल लोगे मल्टीप्लाई कर दोगे 0 0 बनाना है कहीं पे 1 बनाना है। इसी प्रॉब्लम को अब मैं किससे सॉल्व करूंगा ये दो फेज में सॉल्व करेगा। इसकी जरूरत कब पड़ेगी जब कौन आएगा आर्टिफिशियल तय है आएगा। तो मैंने देख लिया मैट्रिक्स बना के आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल रही तो मैंने रफ में या इसी के पास यहाँ लिख के छोड़ दिया 3 4 1 1 3 2 0 माइनस 1 0 0 0 1 तो मुझे दो नए कॉलम चाहिए 1 0 0 और 0 1 0। दिस इज रिलेटेड टू x5 and दिस इज रिलेटेड टू x6। इतना काम मैंने क्लियर करके छोड़ दिया और पता चल गया कि या तो ये बिगेन से होगा या टू फेज से। उसने कहा कि साहब आप इसको टू फेज से सॉल्व करो ठीक है।
तो टू फेज का मतलब हो गया, इसको हम दो फेजेस में सॉल्व करेंगे, फेज फर्स्ट और इसका एक है फेज सेकंड। फेज फर्स्ट का काम क्या है? फेज फर्स्ट का काम है टू रिमूव आर्टिफिशियल वेरिएबल फ्रॉम द टेबल या फ्रॉम द बेसिस। पहले फेज में तो आर्टिफिशियल वेरिएबल टेबल हटाएंगे। पता कैसे चलेगा कि आर्टिफिशियल वेरिएबल हट गए? तो इसका तरीका है that we get all zj minus cj equals to पॉइंट, ध्यान रखना। अभी क्यों आएगा मैं बता दूंगा आपको। इसके लिए करेंगे क्या? व्हाट वी डू, हम इसके लिए एक ऑक्सिलरी एलपीपी बनाएंगे, डुप्लीकेट, सहायक, डुप्लीकेट नहीं सहायक, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद करे। इस ऑक्सिलरी एलपीपी में क्या होगा? इस ऑक्सिलरी एलपीपी में ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने भी कोएफिशिएंट हैं किसके, ओरिजिनल वेरिएबल्स के, वो सारे क्या कर दिए जाते हैं? ये मैं नहीं कह रहा, ये टेक्निक कह रही है। कौन से ओरिजिनल वेरिएबल है? x1 और x2, दो ही तो है। x3 आपने सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि सरप्लस, x4 आपने ऐड किया, कैसे बनाते? स्लैक। तो ये तो स्लैक सरप्लस हो गए, इनके कोएफिशिएंट्स तो जीरो होते ही हैं। ओरिजिनल वेरिएबल कितने हैं? दो, तो मैं दोनों के कोएफिशिएंट्स क्या बना दूंगा? जीरो। दिस इज न्यू पॉइंट, ये एकमात्र नया पॉइंट है। वैसे बात आगे का प्रोसीजर सेम रहेगा, आगे का प्रोसीजर सेम रहेगा। अब मैं स्टार्ट करूं फेज फर्स्ट। फेज फर्स्ट का जो ये कहता है, फेज सेकंड किस काम आएगा? टू गेट ऑप्टिमम सॉल्यूशन एज यूजुअल। फेज सेकंड किस काम आएगा? टू गेट द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। फेज फर्स्ट बेसिकली टू रिमूव आर्टिफिशियल वेरिएबल फ्रॉम द बेसिस। पता कैसे चलेगा? सारे z माइनस cj क्या हो जाएंगे? जीरो। क्यों? क्योंकि हम जितने भी वेरिएबल्स हैं सबके कोएफिशिएंट्स क्या बना के चल रहे हैं? जीरो। और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट हम क्या बना के चलेंगे? -1। तभी तो उससे रिलेटेड नेगेटिव आएगा, तभी तो वो मोस्ट नेगेटिव बनेगा, तभी तो बाहर जाएगा ना, है ना? तो फेज फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं मैं, फेज फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूं और फेज फर्स्ट के लिए मैं ऑक्सिलरी एलपीपी बना रहा हूं, है ना? ऑक्सिलरी एलपीपी बनाते समय मुझे पता चल गया कि x5 यहां आएगा और x6 यहां आएगा, जैसे पहले किया था। तो मैंने लिखा 3x1 प्लस x2 प्लस x5 इज इक्वल्स टू 3। 4x1 प्लस 3x2 माइनस x3 प्लस x6 इज इक्वल्स टू 6। x1 प्लस x2 प्लस x4 इज इक्वल्स टू 4। सही है? ये दो वेरिएबल कैसे हैं? आर्टिफिशियल। और जितने भी वेरिएबल्स हैं सारे क्या होने चाहिए? पॉजिटिव। क्योंकि आपने इसको नाम दिया है ऑक्सिलरी एलपीपी, तो ये तो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव है, ये डुप्लीकेट ऑब्जेक्टिव है। तो मैं क्या लिखूंगा? मैक्सिमाइज z इज इक्वल्स टू 0x1 प्लस 0x2। मैं जिसकी बात कर रहा था वो काम मैंने कर दिया। स्लैक सरप्लस के कोएफिशिएंट 0 है ही है, और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसके लिए लिखूंगा -x5 और -x। ये नया काम। किसी को दिक्कत है? क्योंकि वो तो पहले से 3 के इक्वल था, उसमें कुछ ऐड करने की क्या जरूरत है? क्योंकि हमें ये कॉलम नहीं मिला था, एडिटिव मैट्रिक्स नहीं मिलेगी तो हम सिंप्लेक्स में आगे नहीं चल सकते हैं। कुछ कम हो तभी ऐड कर। ना, वो तो साधारण बात हो गई। कुछ कमी बेसी हो तो ऐड करना
या सब्ट्रैक्ट करना, सिंपलेक्स किस पे आधारित है? जब तक उसको आई नहीं मिलेगा वो टेबल नहीं बना सकता। उसको आई क्यों चाहिए? क्योंकि वो इस कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना चाहता। आप इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हो ना, पिवोट एलिमेंट लगा के इसको ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रिड्यूस करके इसको सॉल्व कर सकते हो, कर तो सकते ही हैं। एनालिटिकल मेथड तो होता ही है ना। हम इस लफड़े में नहीं जाना चाहते। वो कहता है कि आप इस चक्कर में मत पड़ो, आप तो एक चीज पकड़ के रखो, आई, जिसको इसने क्या नाम दिया, बेसिस मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम नहीं है, -1 नहीं होता, प्लस का 1 होता है। तो इसीलिए तो मैंने कहा ना, ये दो वेरिएबल जबरदस्ती के हैं। इसीलिए अगर ये सॉल्यूशन बन गया तो फिजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। नहीं बनना चाहिए ना। अगर ये बन गया सॉल्यूशन तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ गए बात? तो ये मैंने ऐड किया है सिर्फ क्योंकि मुझे इस तरह की मैट्रिक्स चाहिए। हो सकता है मुझे पूरी की पूरी मैट्रिक्स ऐड करनी पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर ये तीनों इक्वेशन होती ये लो, अब क्या करते हैं? तो मैं इसके लिए क्या करता? आपकी मैट्रिक्स तो बस खाली यहीं तक तो बनी, तो मैं पूरी की पूरी मैट्रिक्स ऐड कर देता, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो यहाँ प्लस का x3 आता, प्लस x4 आता, प्लस x5 आता। तो ये तो ऑलरेडी इक्वेशन है, तो मुझे ऐड करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमें तो क्या सिखाया गया है, इनइक्वालिटीज को इक्वेशंस में कन्वर्ट करो। इक्वेशंस को काय को कन्वर्ट करना, तो ये हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिंपलेक्स एल्गोरिथम यूज करना है। तो 3 आर्टिफिशियल वेरिएबल आएंगे, समझ गए बात? तो ऐसा भी हो सकता है ना, कि मुझे पूरी की पूरी मैट्रिक्स ऐड करनी है। अब इसमें आ जाओ फेज फर्स्ट। फेज फर्स्ट में हमने डुप्लीकेट ऑक्सिलरी एलपीपी बनाई, सब्सिडियरी एलपीपी है ना, जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन में थोड़ा सा चेंज किया कि ओरिजिनल वेरिएबल के कोएफिशिएंट हमने क्या रखे, 0 0, और जो आर्टिफिशियल वेरिएबल उनका कोएफिशिएंट क्या रखा मैंने, -1 -1। अब मैं फेज फर्स्ट की क्या बनाऊंगा, टेबल फर्स्ट। फेज फर्स्ट चल रहा है, उसकी टेबल फर्स्ट बना दो। किससे बनाऊंगा? इससे, ये हटा दो, इसको रखना है हमारा ना। फेज फर्स्ट की टेबल फर्स्ट है ना। यहां क्या आएगा, वही 3 6 4। यहां क्या आएगा, 3 4 1 1 3 1 3 1 2 था क्या, 1 3 2 0 -1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0। बेसिक वेरिएबल किसको मानूंगा, वही x5 x6 x4। क्या करें?